हेलो गाइस, माय नेम इज़ पवन नागर एंड यू आर वाचिंग TCML। एंड देखिए, हमारी बात चल रही थी फीमर बोन के ऊपर। एंड फीमर बोन के अंदर भी हमने फीमर बोन के अपर एंड और फीमर बोन की शाफ्ट, इन दोनों की बात हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर कर ली थी। एंड इन दिस वीडियो हम आपसे बात करेंगे लोअर एंड ऑफ फीमर बोन के ऊपर। एंड जो फीमर बोन का जो लोअर एंड है, इसे भी हम 2 पॉइंट के अंदर फिनिश करेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे लोअर एंड ऑफ फीमर बोन के एक्सटर्नल फीचर्स एंड सेकंड पॉइंट के अंदर हम बताएंगे आपको इसके अटैचमेंट। ओके। एंड देखिए, हमने बोला था कि अगर आपको पूरी की पूरी फीमर बोन को एकदम टिप्स पे करना है, एकदम कॉन्सेप्चुअल करना है, तो आपको ये वाला चार्ट बनाना पड़ेगा। एंड देखिए, जो ये चार्ट आप अभी वीडियो में देख रहे हैं, ये वाला चार्ट मैंने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट nmender.com पर अपलोड कर दिया है। एंड वेबसाइट पर भी कहाँ अपलोड किया है? हमारे लेटेस्ट ब्लॉग के अंदर। तो देखिए, आप जाइए वेबसाइट पर, हमारे ब्लॉग को विजिट कीजिए। वहाँ पर भी आपको विजिट क्या करना पड़ेगा? हमारे फीमर बोन का ब्लॉग। तो उस वाले ब्लॉग के अंदर आपको ये पूरा का पूरा चार्ट मिल जाएगा। एंड अगर आप थोड़ा देखना नहीं चाहते, डायरेक्ट जाना चाहते हैं, तो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा जो फीमर बोन का जो ब्लॉग है उसका लिंक पेस्ट कर रखा है। तो डायरेक्ट आप डिस्क्रिप्शन पे जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और फीमर बोन के ब्लॉग के अंदर आपको ये वाला चार्ट मिल जाएगा। ओके। एंड इसी के साथ देखिए, चार्ट में थोड़ा सा अपडेट है, वो ये है कि आपने हमारी प्रीवियस 3 वीडियो में देखा होगा कि हम यही चार्ट आपको बार बार दिखा रहे हैं। एंड देखिए, इसमें थोड़ी गलतियाँ भी है, थोड़ा साफ भी नहीं लिख रहा है। तो अगर मैं ये वाला चार्ट डायरेक्ट अपलोड करता वेबसाइट पर, तो आपको थोड़ा कम समझ आता। तो देखिए, मैंने इसी चार्ट की एक और 2 कॉपी बनाई है, जो आपको अभी यहाँ पर दिख रही है। ये दोनों चार्ट सेम है, जितना यहाँ लिखा है उतना ही मैंने यहाँ लिख रखा है, बट थोड़ा यहाँ पर आपको सारा का सारा सिस्टमेटिक दिखेगा। देखिए, यहाँ पर लिख रखा है मैंने फीमर, अपर एंड, शार्प, लोअर एंड। मैंने बोला था ना अपर एंड को हम 6 पॉइंट के अंदर फिनिश करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर 6 पॉइंट लिख रखे हैं: हेड, नेक, इंटरट्रोकेंटिक लाइन, इंटरट्रोकेंटिक क्रेस्ट, ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर। तो ये 6 पॉइंट हो गए और इनके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहीं लिख दिए हैं। उसके बाद देखिए, शाफ्ट 3 पार्ट में पढ़ेंगे: अपर 1/3, मिडिल 1/3, लोअर 1/3। देन शाफ्ट के पूरे अटैचमेंट वाला डायग्राम। एंड देन मैंने फिर इसी डायग्राम को थोड़ा सा यहाँ पर टेक्स्ट के रूप में लिख रखा है, थोड़ा सा एलाबोरेट करके लिख रखा है नीचे की साइड। तो ये पूरी की पूरी हमारी शाफ्ट हो गई, ये पूरी की पूरा हमारा अपर एंड हो गया। ओके। एंड देखिए, लोअर एंड, यहाँ पर जगह कम थी तो मैंने पूरे के पूरे लोअर एंड की बात यहाँ पर कर रखी है। और इसी लोअर एंड को हम आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे इसी चार्ट के थ्रू। तो ये पूरा का पूरा हमारा लोअर एंड हो गया और ये लोअर एंड का डायग्राम हो गया। एंड देखिए, यहाँ पर मैंने साइड में कोने पर यहाँ पर मैंने लिख रखा है पूरी की पूरी फीमर बोन का साइड डिटर्मिनेशन 3 पॉइंट के अंदर, कि अपर एंड लोअर एंड कैसे डिसाइड करें, एंटीरियर पोस्टीरियर कैसे डिसाइड करें, लेटरल मीडियल कैसे डिसाइड करें। अबे यार, ये सारी बात हमने फर्स्ट वीडियो में कर ली थी। ओके। एंड देखिए, दिस इज़ द लास्ट एंड फाइनल वीडियो ऑफ फीमर बोन। मतलब कि हमने टोटल चार वीडियो अपलोड की है अभी हाल ही में। एंड अगर आप ये 4 वीडियो देख लोगे तो आपके लिए पूरी की पूरी फीमर बोन बिल्कुल टिप्स पे हो जाएगी। ओके। एंड फाइनली अब हम आते हैं हमारे मेन पॉइंट, यानी कि लोअर एंड पर। तो मैंने बोला कि हम लोअर एंड को 2 पॉइंट के अंदर फिनिश करेंगे। सबसे पहले एक्सटर्नल फीचर्स, देन अटैचमेंट। तो सबसे पहले आते हैं हम हमारे लोअर एंड के एक्सटर्नल फीचर्स पर, कि यार हमने फीमर बोन को हाथ में लिया, तो फीमर बोन का जो लोअर एंड है इसमें मुझे क्या दिखाई देता है। तो देखिए, मैंने एक ढंग से घुमा कर देखा तो मुझे लोअर एंड में 2 चीज़ें दिख रही है बड़ी बड़ी। एंड इन दोनों को क्या बोलते हैं? कॉन्डाइल्स। एंड ऑफ कोर्स एक लेटरल साइड होगा, एक मीडियल साइड होगा। तो एक को क्या बोल दिया? लेटरल कॉन्डाइल। एक को क्या बोल दिया? मीडियल कॉन्डाइल। एंड ऑफ कोर्स ये क्या है? दिस इज अवर हेड ऑफ फीमर। तो ऑफ कोर्स ये वाला कौन सा होगा? दिस इज मीडियल कॉन्डाइल। ओके। एंड ये कौन सा होगा? दिस इज लेटरल कॉन्डाइल। ओके। तो मैंने यहाँ वही लिख रखा है, लोअर एंड कॉन्डाइल का बना होता है। एक होता है लेटरल कॉन्डाइल, एक होता है मीडियल कॉन्डाइल। एंड लेटरल कॉन्डाइल के बाद मैंने यहाँ पर एरो लगा के लिख रखा है कि दिस इज फ्लैट। मीडियल के आगे मैंने लिख रखा है दिस इज कॉन्वेक्स। मतलब कि मैं इन दोनों की कंपेरेटिव बात कर रहा हूँ। मतलब कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है लेटरल कॉन्डाइल फ्लैट होता है एज़ कम्पेयर टू मीडियल कॉन्डाइल। और मैंने यहाँ पर दूसरे पॉइंट में लिख रखा है कि मीडियल कॉन्डाइल कॉन्वेक्स होता है या फिर थोड़ा कर्व्ड होता है एज़ कम्पेयर टू लेटरल कॉन्डाइल। मतलब दोनों कॉन्डाइल की कंपेरेटिव बात हो रही है। एंड ये देखिए, मैंने बोला कि इस चार्ट की कोई भी लाइन रटने की नहीं है। मुझे जो फीमर बोन पे दिख रहा है वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है समझने के लिए। ओके। तो आते हैं बोन पर कि सही में मैंने जो लिख रखा है वो सही है नहीं है। तो देखिए, हेड ऑफ फीमर, तो ऑफ कोर्स दिस इज मीडियल, दिस इज लेटरल। तो ये मीडियल कॉन्डाइल हो गया। एंड यहाँ पर लिख रखा है मीडियल कॉन्डाइल क्या है? कॉन्वेक्स है।
तो देखिए जब आप फीमर बोन को एक्चुअल में देखोगे ना, फीमर बोन का जो आप मीडियल कॉन्डाइल देखोगे ना, तो आपको कर्व्ड दिखेगा, थोड़ा घुमा हुआ दिखेगा एज कम्पेयर टू लेटरल कॉन्डाइल। देखिए लेटरल कॉन्डाइल कितना फ्लैट है, यहाँ पर देखिए बिल्कुल सीधा है, एकदम स्ट्रेट है नियर अबाउट, ओके। बट एज कम्पेयर टू लेटरल कॉन्डाइल, जो मीडियल कॉन्डाइल है वो थोड़ा कर्व्ड होता है। देखिए आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे कितना सीधा है, एकदम सीधा है ये, ओके। ये लंबा है, चौड़ा हो रहा है, फ्लैट हो रहा है, जबकि ये थोड़ा कॉन्वेक्स है, कर्व्ड है, ओके। ये हो गया। एंड लेटरल कॉन्डाइल अगर फ्लैट है तो इससे हमें दो चीज़ें समझ में आती है। वो क्या कि टेक ग्रेटर पार्ट टू ट्रांसमिट बॉडी वेट, सबसे पहला पॉइंट ये हुआ। एंड दूसरा पॉइंट क्या हुआ, आर्टिकुलर सरफेस फुल यूज बाय एक्सटेंशन। मतलब क्या कि देखिए जो फ्लैट और कॉन्वेक्स है, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, अगर वो समझना है ना आपको, तो आपको हमारी एक वीडियो देखनी पड़ेगी जिसका नाम क्या है, लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ नी जॉइंट। ओके, ऑफ कोर्स यार, जो हमारा लोअर एंड ऑफ फीमर है ये नी जॉइंट में पार्टिसिपेट करेगा। एंड नी जॉइंट में आप क्या पढ़ते हो, लॉकिंग एंड अनलॉकिंग। तो वो लॉकिंग एंड अनलॉकिंग, उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो इसी फ्लैट और कॉन्वेक्स से आता है, इसी लेटरल और मीडियल कॉन्डाइल से आता है। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लॉकिंग एंड अनलॉकिंग का भी वीडियो लिंक मिल जाएगा। एंड अगर आप वो देख लोगे ना तो आपको एकदम फीलिंग आएगी कि हाँ यार ऐसा होता है क्या, ओके। आप समझ गए होंगे। तो मैंने यहाँ लिख रखा है कि अगर लेटरल कॉन्डाइल अगर ये फ्लैट है तो ऑफ कोर्स यार इसके नीचे कौन सी बोन होती है, टीबिया बोन। तो ऑफ कोर्स अगर फ्लैट है तो लेटरल कॉन्डाइल का ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया हमारे टीबिया बोन के कॉन्टेक्ट में आएगा, या फिर यूँ बोल दीजिए कि हमारा जो लेटरल कॉन्डाइल है वो ज़्यादा आर्टिकुलेट होगा किससे, टीबिया बोन से। तो वही लिख रखा है, टेक ग्रेटर पार्ट टू ट्रांसमिट बॉडी वेट। क्योंकि यार अगर फ्लैट है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सरफेस एरिया टीबिया बोन, नीचे टीबिया होती है ना, अज्यूम कीजिए ये मेरा हाथ क्या है, जैसे टीबिया बोन। तो देखिए अगर लेटरल, देखिए ना ये हेड है तो ये इधर वाला लेटरल होगा ना भाई, ये लेटरल है, ओके। तो अगर लेटरल कॉन्डाइल अगर फ्लैट है तो लेटरल कॉन्डाइल का ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया हमारी टीबिया बोन के कांटेक्ट में आएगा, टीबिया बोन के पैरेंट के कांटेक्ट में आएगा। अगर ज़्यादा कांटेक्ट में आएगा तो ऑफ कोर्स फीमर टू टीबिया ज़्यादा वेट का ट्रांसमिट होगा, किसके थ्रू, लेटरल कॉन्डाइल के थ्रू, क्योंकि ये फ्लैट है। अगर फ्लैट है तो ज़्यादा सरफेस एरिया टीबिया बोन के कॉन्टेक्ट में आ रहा है, जबकि मीडियल वाला का है, कॉन्वेक्स है, कर्व्ड है, तो कम कॉन्टेक्ट में होगा सरफेस एरिया किससे, टीबिया से। तो वही लिख रखा है, टेक ग्रेटर पार्ट टू ट्रांसमिट बॉडी वेट, क्योंकि ये लेटरल कॉन्डाइल फ्लैट है तो ज़्यादा बॉडी वेट ट्रांसफ़र करेगा टीबिया में। आर्टिकुलर सरफेस फुल यूज बाय एक्सटेंशन, यस। अगर ज़्यादा सरफेस एरिया टच हो रहा है टीबिया के तो ऑफ कोर्स हमारा सबसे ज़्यादा जो आर्टिकुलेट करने वाला एरिया होगा वो किसका होगा, लेटरल कॉन्डाइल का होगा। अबे यार लेटरल कॉन्डाइल देखिए हम पढ़ेंगे अभी कि लेटरल कॉन्डाइल यहाँ पर क्या होती है, दो तरह के आर्टिकुलर सरफेस होती है। आगे की साइड क्या होता है हमारा, पटेला बोन। अरे भाई यही तो नी जॉइंट है, तो आगे की साइड क्या होगा, पटेला बोन, और नीचे की साइड क्या होती है, टीबिया बोन। तो ऑफ कोर्स फीमर के लोअर एंड के पास दो चीज़ों के लिए आर्टिकुलर सरफेस होगी। यहाँ पर कौन सी होगी, आगे की साइड होगी पटेला बोन के साथ आर्टिकुलेट करने वाली सरफेस, और नीचे की साइड कौन सी होगी, टीबिया बोन के साथ आर्टिकुलेट करने वाली सरफेस। तो वही आर्टिकुलर सरफेस बाय फुल यूज बाय एक्सटेंशन, मतलब कि जब हम, ये तो क्या हो गया फ्लेक्जन, मतलब एंगल घट रहा है दोनों के बीच, हम हमारे पैर को पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं, तो ये तो क्या हो गया फ्लेक्जन। जब मैंने इन दोनों के बीच का एंगल बढ़ा दिया तो ये क्या हो गया, दिस इज एक्सटेंशन। मतलब जब हम हमारे थाई को, हमारी फीमर को, टीबिया को एक ही लाइन में ले आएंगे तो दिस इज़ द फुल एक्सटेंशन। इससे ज़्यादा अब एक्सटेंशन नहीं हो सकता। तो ये क्या हो गया, फुल एक्सटेंशन, मतलब टीबिया और फीमर बोन एक सीध में आ गए, एक लाइन में आ गए। अब इससे ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा एंगल नहीं बढ़ सकता। तो यहाँ वही लिख रखा है मैंने कि आर्टिकुलर सरफेस फुल यूज बाय एक्सटेंशन, मतलब कि जब हमने टीबिया और फिबुला बोन को फुल एक्सटेंड करा दिया, या फिर बोल दीजिए नी जॉइंट को फुली एक्सटेंड करा दिया, इससे ज़्यादा अब एंगल नहीं बढ़ सकता, दोनों की दोनों बोन एक ही लाइन में आ गई है। तो इस ड्यूरिंग एक्सट्रीम एक्सटेंशन, मतलब एक्सटेंशन की लास्ट स्टेज में हमारा जो टीबिया, हमारा जो लेटरल कॉन्डाइल की जो सरफेस है, फ्लैट सरफेस है, या फिर जो बोल दीजिए हमारा लेटरल कॉन्डाइल फ्लैट है, उसकी जितनी भी आर्टिकुलर सरफेस है वो सारी की सारी आर्टिकुलेट हो गई किससे, हमारी टीबिया से। यहाँ पे वही लिख रखा है ना, आर्टिकुलर सरफेस फुल यूज बाय एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के बाद हमारी आर्टिकुलर सरफेस, फीमर की आर्टिकुलर सरफेस पूरी की पूरी आर्टिकुलेट कर गई, यूज अप हो गई किससे, हमारी टीबिया से। एंड यार आप खुद सोचिए भाई, मैंने बोला कि टेक ग्रेटर पार्ट टू ट्रांसमिट बॉडी वेट। अरे यार भाई ये बॉडी वेट का ट्रांसमिट कब करेगा, जब कोई बंदा सीधा खड़ा होगा। एंड सीधा कब खड़ा होता है, ऐसे तो खड़ा होता है जब आप एकदम दोनों पैर पे सीधे खड़े होते हो, तो टीबिया और फीबिला बोन एक लाइन में तो आती है,
वही तो होता है एक्सट्रीम एक्सटेंशन। ओके, तो कॉमन सी बात है यार, आर्टिकुलर सरफेस फुल यूज बाय एक्सटेंशन। एक्सटेंशन यानी कि बंदा सीधा खड़ा है, एंड ऑफ कोर्स ये किसका काम करेगा, एक्सिस का काम करेगा। अब एक्सिस क्या है, तो देखिए एक्सिस, ये वर्ड आपको समझ में कब आएगा, जब आप देखोगे लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ नी जॉइंट। मैंने बोला ना भाई, लॉकिंग एंड अनलॉकिंग जॉइंट, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, आप अगर इसी के साथ देख लोगे तो आपको मज़ा आएगा। ओके, तो ये हो गया। एंड फिर मैंने लिख रखा है मिडिल कॉन्डाइल के लिए कि ये कॉन्वेक्स होता है। अगर कॉन्वेक्स होता है तो सम पार्ट ऑफ आर्टिकुलर सरफेस रिमेन अनयूज, मतलब कि हमारी जो फीमर बोन है, इसका जो मिडिल कॉन्डाइल है ये कर्व्ड है, कॉन्वेक्स है, ऐसे देखें ना कर्व्ड है, तो इसका ओनली जो पॉइंटेड वाला पोर्शन है वही हमारी फीमर बोन, वही हमारी टीबिया बोन के अपर एंड से टच होगा। मतलब कम पार्ट हमारी टीबिया बोन से टच होगा, कम पार्ट हमारी टीबिया बोन से आर्टिकुलेट होगा। अगर आर्टिकुलेट होगा तो ये भगा भगा फिरेगा, ये मूव करेगा। तो वही लिख रखा है कि मीडियल कॉन्डाइल का कुछ पार्ट ही आर्टिकुलेट करता है, बहुत सारा पार्ट आर्टिकुलेट नहीं करता है, सम पार्ट रिमेन अनयूज्ड होता है। ओके, एंड अब ये अनयूज्ड पार्ट है, इसको भी आर्टिकुलेट होना है, तो फिर ये क्या होगा, फिर हमारा जो ये जॉइंट है, जो हमारा नी जॉइंट है, ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, या तो मीडियली रोटेट करेगा या फिर लेटरली रोटेट करेगा। जो सरफेस हमारी टीबिया बोन के कांटेक्ट में नहीं आई है, या फिर जो पार्ट फीमर के मिडिल कॉन्डाइल का जो पार्ट हमारे टीबिया बोन के अपर एंड में टच में नहीं आया है, जो अनयूज्ड पार्ट है फीमर बोन के मिडिल कॉन्डाइल का, जो अनयूज्ड पार्ट है, उसको आर्टिकुलेट कराने के लिए फिर हमारा जो बोन है वो रोटेट करेगी, या तो मीडियली रोटेट करेगी या लेटरली रोटेट करेगी। तो वही लिख रखा है। एंड मीडियल रोटेट किसके थ्रू करेगी, वास्टस मीडियलिस मसल के थ्रू। मतलब जब वास्टस मीडियलिस मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हमारी फीमर बोन मीडियली रोटेट करेगी। क्यों रोटेट करेगी, हमारी रिमेन जो सरफेस आर्टिकुलेट नहीं हुई है उसे आर्टिकुलेट कराने के लिए। आर्टिकुलेट यानी कि जो पार्ट हमारा टीबिया बोन के टच में नहीं आया है उस पार्ट को टच में कराने के लिए हमारी फीमर बोन रोटेट करेगी। ओके, लेटरल रोटेट कब करेगी, जब हमारी पोप्लिटेस मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। एंड यहीं से फिर लॉकिंग एंड अनलॉकिंग का कॉन्सेप्ट आता है कि अगर मीडियली रोटेट किया तो हमारा जो नी जॉइंट है वो क्या होगा, लॉक हो जाएगा। एंड अगर लेटरली रोटेट किया हमारा फीमर तो हमारी फीमर बोन अनलॉक हो जाएगी। मैंने यहाँ पर देखिए यूपी लिख रखा है, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, एंड यू मतलब अनलॉक, पी मतलब पोप्लिटियस। ओके, अब आप समझ गए होंगे। एंड देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ एक्सिस और रोटेट, मीडियल एंड लेटरल, इन दोनों को मैंने ब्लैक बॉक्स के अंदर कवर कर रखा है। मतलब कि ये दोनों पॉइंट मैंने कहाँ से लिए हैं, लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ नी जॉइंट्स हैं। तो मैं फिर बोल रहा हूँ वो वाली वीडियो ज़रूर देखना, आपको मज़ा आएगा, आपको आपके थोड़े और कंसेप्ट क्लियर होंगे। ओके, ये हो गया। उसी के साथ देखिए फिर मैंने बोला कि जो कॉन्डाइल है इसके एक्सटर्नल फीचर्स को हम 4 पार्ट के अंदर पढ़ेंगे कि आगे के पूरे लोअर एंड के। ओके, कि आगे की साइड क्या चीज़ है, नीचे की साइड क्या चीज़ है, पीछे की साइड क्या चीज़ है और ईच साइड क्या चीज़ है। तो कितने पॉइंट हुए, आगे यानी कि 1 2 3 और ईच साइड यानी कि 4। तो वही लिख रखा है कॉन्डाइल्स लेटरल एंड मीडियल। यहाँ पर आगे की साइड क्या क्या चीज़ें दिख रही है, उन्हीं के एक्सटर्नल फीचर्स, पीछे की साइड क्या क्या दिख रहा है, वही तो एक्सटर्नल फीचर्स हैं। अरे यार मैंने बोन हाथ में लिया और मुझे क्या क्या उभार दिख रहा है, क्या क्या गड्ढे दिख रहे हैं, क्या क्या लाइन दिख रही है, वही क्या है एक्सटर्नल फीचर्स। तो वही आगे से क्या क्या एक्सटर्नल फीचर्स दिख रहे हैं, पीछे से क्या क्या दिख रहे हैं, नीचे से क्या क्या दिख रहे हैं, और ऑन ईच साइड यानी कि ये हेड है तो मीडियल और लेटरल से क्या क्या दिख रहे हैं। ओके, सबसे पहले आते हैं हम एंटीरियर साइड से। तो यस, दिस इज अवर लोअर एंड का इंटीरियर। एंड देखिए यहाँ से मुझे यहाँ पे एक देखिए स्मूथ सी सरफेस दिख रही है, यहाँ पर स्मूथ जब आप हाथ घुमाओगे तो बिल्कुल चिकनी दिखेगी आपको। एंड ये स्मूथ क्यों है, ऑफ कोर्स ये क्या है, आर्टिकुलर सरफेस है। एंड अगर आगे की साइड आर्टिकुलर सरफेस है तो ऑफ कोर्स किसके लिए होगी, हमारी पटेला के लिए होगी। तो आगे की साइड क्या होती है, पटेलर सरफेस, यानी कि पटेला के लिए आर्टिकुलर सरफेस। एंड आप और गौर करके देखिए जो लेटरल कॉन्डाइल है, देखिए हेड है तो ऑफ कोर्स ये लेटरल होगा, ये मीडियल होगा। ओके, तो हेड्स के लिए जो पटेला के मतलब कि जो लेटरल कॉन्डाइल है उसके पास जो पटेला के लिए आर्टिकुलर सरफेस है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मीडियल। आपको बोन से साफ साफ दिख रहा है, देखिए ना यार ये यहाँ तक जा रहा है। ओके, देखिए गौर करके यहाँ तक इतना स्मूथ है, ये इतना सही है, इतना तक जा रहा है ये। ओके, तो वही लिख रखा है कि लेटरल कॉन्डाइल के लिए जो पटेलर सरफेस है या फिर पटेला के लिए जो आर्टिकुलर सरफेस होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मीडियल कॉन्डाइल। ओके, एंड अब आते हैं पीछे से कि मुझे पीछे से क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो देखिए पीछे से मुझे 2 बार दिख रहा है, एक गड्ढा दिख रहा है। तो वही
पीछे की साइड मुझे एक गड्ढा दिखेगा और उस गड्ढे को हम क्या बोलते हैं, इंटरकॉन्डाइलर फोसा या नोच। तो जो ये गड्ढा है इसे ही हम क्या बोलते हैं, इंटरकॉन्डाइलर फोसा या नोच। एंड अब मुझे इस गड्ढे की लिमिट देखनी है कि ये आगे कहाँ तक जा रहा है, पीछे कहाँ तक जा रहा है, ईच साइड कहाँ तक जा रहा है। तो वही लिख रखा है मैंने, आगे की साइड बाई पटेलर सरफेस। यस, अरे भाई ये पूरी की पूरी पटेलर सरफेस है, तो ये गड्ढा आगे की साइड कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है, पटेलर सरफेस तक। देखिए पटेलर सरफेस होगी आगे, ओके वही। एंड देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है पोस्टीरियर बाई इंटरकॉन्डाइलर लाइन। तो देखिए ये आपको जो दिख रही है ना, इसे हम बोलते हैं इंटरकॉन्डाइलर लाइन। अरे भाई दिस इज मीडियल कॉन्डाइल, दिस इज लेटरल कॉन्डाइल, दोनों कॉन्डाइल के बीच में एक लाइन है, इसे बोल दिया इंटरकॉन्डाइलर लाइन। ओके, तो ओवरऑल मैं रिपीट करता हूँ कि जो हमारी इंटरकॉन्डाइलर फोसा है, जो ये गड्ढा है, इसकी आगे की लिमिट कौन बनाता है, मतलब ये आगे की साइड किससे लिमिट होता है, बाई पटेलर सरफेस, एंड पीछे की साइड बाई इंटरकॉन्डाइलर लाइन। एंड मैंने इंटरकॉन्डाइलर लाइन के जस्ट आगे एक और चीज़ लिख रखी है, बिटवीन नोच एंड पॉपिटल सरफेस। मतलब जो ये लाइन है ये भी हमारी जो इंटरकॉन्डाइलर नोच है और यहाँ पे क्या होती है, पॉपिटल सरफेस। अरे भाई मैंने यहाँ बोला था कि लोअर 1/3, ये शाफ्ट का जो लोअर 1/3 है, इसकी पोस्टीरियर सरफेस को हम क्या बोलते हैं, पॉपिटल सरफेस। यहाँ लिख रखा है पोस्टीरियर स्लेश पॉपिटल सरफेस। ओके, तो वहीं कि जो ये इंटरकॉन्डाइलर लाइन है, जो ये वाली लाइन है, ये किसके बीच प्रेजेंट होती हैं, ऊपर की साइड क्या होगी हमारी पॉपिटल सरफेस, यानी कि पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लोअर 1/3 ऑफ शाफ्ट। एंड ये क्या हो गया हमारा नोच, तो वही लिख रखा है बाय इंटरकॉन्डाइलर लाइन। और जो इंटरकॉन्डाइलर लाइन है ये हमारी इंटरकॉन्डाइलर नोच, और नोच यानी कि इंटरकॉन्डाइलर नोच और पॉपिटल सरफेस के बीच प्रेजेंट होती है। ओके, एंड अब हम आते हैं इसके थर्ड पॉइंट यानी कि बाउंड्रीज पर। देखिए ना यार, सेकंड में मैंने क्या देखा, लिमिट, कि जो फोसा है उसकी एंटीरियर लिमिट क्या है और फोसा की पोस्टीरियर लिमिट क्या है, इंटरकॉन्डाइलर फोसा। अरे भाई कॉन्डाइल के बीच है तो इंटरकॉन्डाइलर बोला ना, यहाँ पे फोसा है, यहाँ पे लाइन है। ओके, अब आते हैं बाउंड्रीज पर। बाउंड्री यानी कि ऑफ कोर्स इसकी यहाँ पर ये क्या है, देखिए दिस इज हेड है, तो दिस इज मीडियल वाल, दिस इज फ्लोर एंड दिस इज लेटरल वाल। मतलब दो वाल होगी, लेटरल ये वाली लेटरल वाल होगी, ये वाली मीडियल वाल होगी और एक फ्लोर होगा। तो बाउंड्रीज में वही लिख रखा है। सबसे पहले आते हैं इसकी मीडियल वाल पर। तो देखिए ये मीडियल वाल है एंड इसकी मीडियल वाल, इंटरकॉन्डाइलर फोसा की जो मीडियल वाल है, ये कौन बना रहा है, ये बना रहा है हमारा कौन, मीडियल कॉन्डाइल। एंड देखिए मीडियल कॉन्डाइल का भी कौन सा पार्ट बना रहा है, मीडियल कॉन्डाइल की भी लेटरल सरफेस। मतलब कि ये मीडियल कॉन्डाइल है, इसकी दो सरफेस हमने अज्यूम की, ये कौन सी होगी, देखिए ना हेड है, तो ये कौन सी होगी, दिस इज मीडियल सरफेस एंड दिस इज लेटरल सरफेस। किसकी बात चल रही है, मीडियल कॉन्डाइल की। तो मीडियल कॉन्डाइल की जो लेटरल सरफेस है वही क्या बना रही है, मीडियल वाल ऑफ इंटरकॉन्डाइलर फोसा। कंफ्यूज मत होना, फोसा की तो कौन सी वाल है, मीडियल वाल है, जबकि जो हमारा मीडियल कॉन्डाइल है इसकी कौन सी वाल है, लेटरल वाल है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। सेकंड फ्लोर में मैंने कुछ नहीं लिख रखा। एंड अब आता है लेटरल वाल। तो देखिए ये फोसा है, फोसा की क्या है, फोसा की लेटरल वाल है। एंड फोसा की लेटरल वाल कौन बना रहा है, हमारा लेटरल कॉन्डाइल। एंड लेटरल कॉन्डाइल की भी कौन सी सरफेस, मीडियल सरफेस। ये लेटरल कॉन्डाइल है, ये इसकी लेटरल सरफेस होगी, ये इसकी मीडियल सरफेस होगी। ओके, ये लेटरल तो होगा, तो लेटरल कॉन्डाइल की ये मीडियल सरफेस, ये लेटरल सरफेस। तो लेटरल कॉन्डाइल की मीडियल सरफेस क्या बना रही हैं, हमारे फोसा की लेटरल वाल। ओके, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे मैंने वही लिख रखा है कि जो फोसा की लेटरल वाल है, दिस इज फॉर्म्ड बाई मीडियल सरफेस ऑफ लेटरल कॉन्डाइल। लेटरल वाल बना रही है मीडियल सरफेस ऑफ लेटरल कॉन्डाइल, जबकि फोसा की जो मीडियल वाल है उसे कौन बना रहा है, फॉर्म्ड बाय लेटरल सरफेस, LAT यानी कि लेटरल, S यानी सरफेस, लेटरल सरफेस ऑफ मीडियल कॉन्डाइल। ओके, ये हो गया। अब हमें देखना है इन्हीं दोनों वाल के अटैचमेंट, कि जो फोसा है, फोसा की जो मीडियल वाल है एंड जो फोसा की लेटरल वाल है, इन वाल से कौन से लिगामेंट अटैच होते हैं। तो यहाँ लिख रखा है मैंने कि मीडियल वाल पर अटैच होगा, मीडियल वाल के भी एंटीरियर पार्ट पर अटैच कौन होता है, हमारा पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट यानी कि PCL। एंड जो लेटरल वाल है इसके पोस्टीरियर पार्ट पे कौन अटैच होता है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ओके, एंड इनको याद करने का एक निमोनिक भी होता है जिसे बोलते हैं हम लैम्प, LAMP। L मतलब लेटरल कॉन्डाइल, M मतलब मीडियल कॉन्डाइल, A मतलब एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, P मतलब पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। मतलब कि जो लेटरल कॉन्डाइल है उससे LA मतलब लेटरल कॉन्डाइल से एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट अटैच होगा, मीडियल कॉन्डाइल से पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट अटैच होगा। एंड आप इन्हें कहाँ पढ़ोगे, जब आप नी जॉइंट पढ़ोगे तब बोथ लिगामेंट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
देखिए ना यार, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट ये कहाँ अटैच है, हमारे मीडियल कॉन्डाइल से, मीडियल कॉन्डाइल की भी लेटरल सरफेस से। एंड जो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है ये हमारी मीडियल सरफेस ऑफ लेटरल कॉन्डाइल से अटैच है। ओके, ओवरऑल न्यू है कि मीडियल वाल ऑफ इंटरकॉन्डाइलर फोसा या नोज के लिए भी 2 पॉइंट है कि ये किससे बना होता है, कौन सा लिगामेंट अटैच होता है। लेटरल वाल के लिए भी 2 पॉइंट है कि ये किससे बना होता है एंड इस पे कौन सा लिगामेंट अटैच होता है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, अब आते हैं इसके इन्फीरियर पर कि अगर मैं लोअर एंड को नीचे से देखूँ तो मुझे क्या दिखाई देगा। तो देखिए, नीचे से देखने पर मुझे क्या दिखाई देती है, टीबीएल सरफेस, यानी कि दिस इज आर्टिकुलर सरफेस। देखिए जो ये लाइन जो आपको ये दिख रही है लाल लाल लाइनें, ये रेड मैंने लाइन्स ड्रॉ पिंक कलर से मैंने लाइनें ड्रॉ कर रखी हैं। ये क्या शो कर रही है, हमारी आर्टिकुलर पार्ट, कि हमारा टीबिया का लोअर एंड का कौन कौन सा आर्टिकुलर पार्ट होता है, उनके नाम क्या है। तो मैंने बोला कि हमारा जो लोअर एंड है या तो टीबिया से अटैच होगा, फीमर का जो लोअर एंड है या तो टीबिया से अटैच होगा या आगे की साइड फिबुला से पटेला से अटैच होगा। तो ऑफ कोर्स इसके पास 2 टाइप के होते हैं, पटेलर सरफेस जो कि क्या होगी, आर्टिकुलर सरफेस, और एक होती है टीबियल सरफेस। तो ऑफ कोर्स नीचे की साइड क्या होगी, हमारी टीबियल सरफेस, तो वही लिख रखा है टीबियल सरफेस। एंड देखिए जो नीचे कॉन्सेप्ट लिख रखा है वो ये वाला ही है कि जो लेटरल कॉन्डाइल है उसका जो नीचे वाला पार्ट है, या फिर जो लेटरल कॉन्डाइल की जो टीबियल सरफेस होती है, ये हेड है तो ये लेटरल कॉन्डाइल होगा। इसकी जो टीबियल सरफेस होती है वो क्या होती है, फ्लैट होती है। एंड अगर फ्लैट होगी तो वही लेटरल सरफेस का ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट हमारे टीबिया के कांटेक्ट में आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट हमारा आर्टिकुलेट करेगा किससे, टीबिया से, किसका, लेटरल कॉन्डाइल का। तो वही लिख रखा है कि जो लेटरल कॉन्डाइल की जो टीबियल सरफेस है वो छोटी होती है और एकदम सीधी होती है, शॉर्ट एंड स्ट्रेट। फ्लैट बोल दीजिए, स्ट्रेट बोल दीजिए, एक ही तो बात है भाई। ओके, एंड जो मीडियल कॉन्डाइल है एम है, उसका जो टीबियल सरफेस होती है वो लंबी होती है, कर्व्ड होती है, कर्व्ड यानी कि कॉन्वेक्स। ओके, तो ये सेम कॉन्सेप्ट है। ओके, ये हो गया। तो ओवरऑल देखिए मैंने यहाँ पे पढ़ी पटेलर सरफेस जो आगे की साइड होती है, टीबियल सरफेस जो नीचे की साइड और पीछे की साइड होती है। अब आप बोलोगे कि हाँ ये क्या है, अरे भाई मैंने बोला कि मैं सब कुछ इसी से देख के लिख रहा हूँ। पटेलर सरफेस ओनली आगे है, टीबियल सरफेस नीचे भी होती है, टीबियल सरफेस पीछे भी होती है। अरे भाई तभी तो फ्लेक्जन एक्सटेंशन होगा। ये क्या है, दिस इज एक्सटेंशन। ओके, एक्सटेंशन यानी कि हमारे जो नीचे की साइड क्या है, टीबियल सरफेस होगी फीमर में, तभी तो यार चिपका होगा, तभी तो एक्सटेंड हुआ होगा। एंड जब मैं फ्लेक्जन करूँगा एंगल घटाऊंगा तो टीबिया हमारी पीछे आएगी, टीबिया हमारी पीछे आएगी तो ऑफकोर्स टीबियल सरफेस पीछे भी है, तभी तो पीछे आ रही है भाई। कॉमन सी बात है ना यार, दिमाग क्या लगाना इसमें भाई। ओके, तो वही जो टीबियल, देखिए मैंने यहाँ पे टीबियल सरफेस के लिए एक एरो इन्फीरियर से लगा रखा है, एक एरो पोस्टीरियर से लगा रखा है, मतलब टीबियल सरफेस नीचे की साइड भी होगी, पीछे की साइड भी होगी। एंड फिर देखिए इन तीनों एरो को, इन्फीरियर, पोस्टीरियर और एंटीरियर, इन तीनों एरो को मैंने कन्वर्स करके यहाँ पे लिख रखा है आर्टिकुलर सरफेस, और जो लिख रखा है वी शेप। देखिए ना यार, वी शेप ही तो है, देखिए वी, ये वी बन रहा ना, यहाँ पे वी का पॉइंट है, ये वी बन रहा है ऐसे, ये पीछे है ना और ये आगे है, तो आगे दोनों जुड़ रहे हैं, आगे की साइड टीबिया के दोनों आर्टिकुलर सरफेस आगे की साइड जुड़ रही है ना, तो वहाँ पॉइंट बन गया वी का। ओके, तो ये वी बन गया ऐसे। ओके, आपको भी फोटो भी दिख रहा होगा, वहाँ समझ जाओगे ये वी बन गया। ओके, तो आर्टिकुलर सरफेस वी शेप होती है। आर्टिकुलर सरफेस में 2 सरफेस होती है, पटेलर सरफेस और टीबियल सरफेस। पटेलर सरफेस ओनली आगे होती है, टीबियल सरफेस पीछे भी होती है, नीचे भी होती है। आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, एंड अब हम आते हैं नंबर 4 पॉइंट, यानी कि ऑन ईच साइड, कि जब हम लोअर एंड को लेटरल और मीडियल से देखें तो हमें क्या दिखाई देगा। तो वही मैंने यहाँ लिख रखा है, ऑन ईच साइड यानी कि लेटरल एंड मीडियल। एंड इन दोनों साइड हमें क्या दिखाई देते हैं, इपिकोंडाइल्स दिखाई देते हैं। मतलब कॉन्डाइल के ऊपर क्या होंगे, इपिकोंडाइल, इपी मतलब ऊपर। ओके, तो ऑफकोर्स हमारे पास 2 इपिकोंडाइल होंगे, सबसे पहले होगा लेटरल इपिकोंडाइल, फिर उसके बाद होगा मीडियल इपिकोंडाइल। ओके, देखिए यहाँ पर एल एम मतलब दीज आर इपिकोंडाइल्स, पूरी इपिकोंडाइल्स की बात हो रही है इस वाले पॉइंट में, ऑन ईच साइड वाले में। यहाँ पर एल एम यानी कि मैं बात कर रहा था कॉन्डाइल्स की, एल एम यानी कि मैं यहाँ बात कर रहा था मैं कॉन्डाइल्स की। कॉमन सी बात है भाई, इपिकोंडाइल नहीं बोला है तो ऑफकोर्स इपिकोंडाइल की ही बात कर रहा हूँ। ओके, ये हो गया। एंड लेटरल इपिकोंडाइल के लिए 2 पॉइंट है। सबसे पहले वाला पॉइंट कि हेड हो गया तो ये लेटरल हो गया, तो ये देखिए उभरा हुआ पॉइंट आपको दिख रहा होगा, दिस इज लेटरल इपिकोंडाइल। एंड इस लेटरल इपिकोंडाइल के भी पीछे की साइड और टॉप पर, पीछे और टॉप पर पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट पर हमारी गैस्ट्रोक्नीमियस मसल का लेटरल हेड अटैच होता है। अरे यार यहाँ बताया था ना शाफ्ट में कि देखिए शाफ्ट है लोअर 1/3, इसकी होती है लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन, एंड इसके भी लोअर पार्ट के भी बिलो पोर्शन,
मतलब अरे बताया था मैंने शाफ्ट में कि ये पूरा का पूरा शाफ्ट का क्या है, लेटरल सुप्राकोंडाइलर लाइन, और इसको मैंने अपर और लोअर दो पार्ट में डिवाइड किया, अपर और लोअर। एंड लोअर पार्ट के भी अबो क्या अटैच होती है, प्लांटेरिस, बिलो क्या अटैच होती है, गैस्ट्रोक्नीमियस मसल का लेटरल हेड। तो वही लिख रखा है। तो गैस्ट्रोक्नीमियस मसल का लेटरल हेड ऊपर की साइड यानी कि शाफ्ट में कहाँ अटैच होगा, लेटरल सुप्राकोंडाइलर लाइन पर। एंड हमारे लोअर एंड पर कहाँ अटैच होगा, गैस्ट्रोक्नीमियस मसल का लेटरल हेड पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ लेटरल एपिकोंडाइल पर। दोनों एक ही मसल की बात हो रही है, गैस्ट्रो एल एच यानी कि गैस्ट्रोक्नीमियस मसल का लेटरल हेड। ओके, एंड वापस हम आते हैं, दिस इज लेटरल एपिकोंडाइल। तो देखिए जो ये लेटरल एपिकोंडाइल है, इसके जस्ट आप नीचे आओगे तो देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ एक ग्रूव प्रेजेंट होती है, एंड उस ग्रूव को हम क्या बोलते हैं, पोप्लिटियल ग्रूव। ओके, ये पोप्लिटियल ग्रूव हो गई। एंड ये ग्रूव आगे की साइड देखिए, मतलब इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो पोप्लिटियल ग्रूव है यहाँ पर, ये पोप्लिटियल ग्रूव है, इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट। तो आगे वाला और पीछे वाला। एंड जो आगे वाला पार्ट है वो थोड़ा डीप होता है, डेप्थ में होता है, एंड जो पीछे वाला पार्ट है वो कम डेप्थ में होता है, यानी कि शेलो होता है, कम गहरा होता है। एंड जो आगे वाला पार्ट है जो डीप होता है, उसी से हमारी पोप्लिटियस मसल अटैच होती है। ओवरऑल देखिए क्या हो गया, लेटरल एपिकोंडाइल के जस्ट नीचे आपको पोप्लिटियल ग्रूव मिलेगी। इस ग्रूव की दो पार्ट होती है, आगे वाला पार्ट, पीछे वाला पार्ट। आगे वाला डीपर होगा जिससे पोप्लिटियस मसल अटैच होती है, पीछे वाला शेलो होगा जिससे हमारी मसल अटैच नहीं होती है। एंड इसी के लिए मैंने यहाँ पर एक लाइन लिख रखी है बॉक्स के अंदर, व्हेन नी फ्लेक्स्ड। जब हम हमारे एंगल को कम करेंगे, फ्लेक्स यानी कि ये क्या है, एक्सटेंड है, एंगल कम करना यानी कि दिस इज फ्लेक्स। ओके, जब हम हमारे नी को फ्लेक्स करते हैं तो पोप्लिटियस मसल टेंडन प्रेजेंट इन पोप्लिटियल ग्रूव। ओके, मतलब कि जो हमारा पोस्टीरियर पार्ट है, शेलो पार्ट है, जब हम हमारे नी को फ्लेक्स करेंगे ना, तो इसी शेलो पार्ट के अंदर हमारा पोप्लिटियस मसल का टेंडन आ जाता है। ऐसे फुली एक्सटेंड कंडीशन में हमारे इसके अंदर पोस्टीरियर पार्ट जो शेलो है, इसके अंदर हमारा पोप्लिटियस मसल का टेंडन प्रेजेंट नहीं होता है। बट अगर हमने इसे फ्लेक्स किया, एंगल कम किया, तो वो हमारे इसके अंदर आ जाएगा। आप खुद सोचिए भाई, रटने का नहीं है। देखिए पोप्लिटियस मसल मैंने बोला लेटरल में भी आगे वाले, मतलब पोप्लिटियल ग्रूव के भी आगे वाले पार्ट पे यहाँ पे अटैच होगी। अगर यहाँ पे अटैच होगी तो ऐसी होती है हमारी पोप्लिटियस मसल, ऐसे। ये है पोप्लिटियस मसल, देखिए ना, ये क्या है, दिस इज हेड। तो ये क्या है, लेटरल, मतलब लेटरल टू मीडियल आती है हमारी पोप्लिटियस मसल। तो ये है कब, जब हमारा नी जॉइंट पूरी एकदम एक्सटेंड कंडीशन पर है, ऐसे। ओके, एंड जब मैंने फ्लेक्स किया तो ऑफकोर्स यार अब ये टेंडन पीछे की साइड आएगा। अब ये मसल तो ऐसे ही होगी ना भाई, ऐसे तो अभी आगे की साइड अटैच है। जब मैं इसे फ्लेक्स करूँगा, फ्लेक्स करूँगा तो ये टेंडन हल्का सा पीछे आएगा। तो वही लिख रखा है, जब हम नी को फ्लेक्स करते हैं ना, तभी हमारी पोप्लिटियस मसल का टेंडन पोस्टीरियर पार्ट जो शेलो पार्ट है पोप्लिटियल ग्रूव का, उसमें आ जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसे रटना मत कि एंटीरियर में पोप्लिटियस है कि पोस्टीरियर में पोप्लिटियस है, क्योंकि रटने का नहीं है। आप अज्यूम कीजिए, अगर मैंने पोप्लिटियल ग्रूव के पोस्टीरियर पार्ट में अगर मैं पोप्लिटियस को अटैच करा देता, तो क्या फ्लेक्स करने पर वो हमारा जो पोप्लिटियस का टेंडन है वो आता? फिर तो कहीं नहीं आता ना भाई। अगर आगे अटैच कराया तो फ्लेक्जन के ड्यूरिंग फ्लेक्जन उसके पीछे आने के चांसेज है। अगर हमने पीछे अटैच करा दिया तो फिर तो ये लाइन पूरी गलत हो गई ना। ये लिख रखा है कि व्हेन नी फ्लेक्स्ड पोप्लिटियस मसल टेंडन प्रेजेंट इन पोप्लिटियल ग्रूव, ये लाइन पूरी गलत हो गई अगर मैंने पोप्लिटियस मसल के टेंडन को पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पोप्लिटियल ग्रूव पर अटैच करा दिया। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे कि पोप्लिटियस मसल को एंटीरियर पार्ट ऑफ पोप्लिटियल ग्रूव पर ही अटैच कराना है। तभी ये वाली बात सही होगी कि जब हम नी को फ्लेक्स करेंगे तो हमारा पोप्लिटियस मसल का टेंडन पीछे वाले पार्ट ऑफ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पोप्लिटियल ग्रूव में आता है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। एंड अब आते हैं हम, दिस इज हेड। तो ये लेटरल की बात मैंने कर ली। अब आते हैं मीडियल साइड। तो मीडियल साइड क्या होगा हमारा, एम मतलब मीडियल एपिकोंडाइल। एंड मीडियल एपिकोंडाइल के भी पीछे वाले और ऊपर वाले पार्ट पर हमारा एक अडक्टर ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है, एकदम पॉइंटेड चीज़ प्रेजेंट होती है। आप खुद देखना, आप इधर हाथ घुमाओ पोस्टीरियर सुपीरियर पर, लेटरल वाले पर, और इधर हाथ घुमाओ मीडियल साइड, आपको यहाँ पर एकदम शार्प सी पॉइंटेड सी चीज़ दिखेगी। ओके, एंड यही पॉइंटेड सी चीज़ मैंने यहाँ पर दिख रही है, यही देखिए, दिख रहा होगा आपको ये, यही पॉइंटेड सी जो चीज़ है, यही क्या है, हमारा अडक्टर ट्यूबरकल। एंड मैंने बोला भाई अडक्टर ADD, मैंने बोला था ना यहाँ पे यार, मैं बताया था मैंने अडक्टर लॉन्गस ब्रेविस मैग्नस, नाम से ही क्लियर है, अडक्टर जहाँ भी मिले मतलब वो मीडियल साइड कहीं ना कहीं है। अडक्टर मसल का काम क्या है, हमारे फीमर को मिड लाइन की तरफ लाना, बीच की तरफ लाना। तभी तो मैंने बोला था कि तीनों क्या है, मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई की मसल है। तो खुद बोल रहा है अडक्टर
ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है। कहाँ होगा? हमारे ऑफ कोर्स मीडियल साइड होगा, मीडियल कोंडाइल पर होगा। देखिए ये हेड है और यहाँ पर ये अडक्टर ट्यूबरकल प्रेजेंट है। देख लीजिए आप, ये पॉइंटेड सा एकदम, हाथ घुमाना आपको दिख जाएगा। ओके, एंड इस अडक्टर ट्यूबरकल पर हमारी अडक्टर मैग्नस मसल अटैच होती है। और अडक्टर मैग्नस मसल का भी कौन सा पार्ट? इसका इस्चियल हेड अटैच होता है। ओके, ये हो गया। उसी के साथ देखिए मैंने यहाँ पर लेटरल एपिकोंडाइल, मीडियल एपिकोंडाइल, इनके यहाँ पर एक एरो लगा रखा है। मतलब क्या कि जो लेटरल एपिकोंडाइल है इससे कौन सा लिगामेंट अटैच होगा? लेटरल साइड कौन सी मसल होती है हमारी होती है फिबुला। अबे यार, नीचे लेग में, तो ऑफ कोर्स लेटरल साइड फिबुला होगी तो इससे अटैच होगा, लेटरल एपिकोंडाइल से अटैच होगा फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट। एंड मीडियल साइड कौन सी होती है? टिबिया बोन, ये टिबिया होती है तो कौन सा अटैच होगा? टिबियल कोलेटरल लिगामेंट। देखिए एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, टिबियल कोलेटरल लिगामेंट, फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट, इन चारों को 1 2 3 4 इन्हें आप कहाँ पढ़ोगे? हमारे नी जॉइंट के अंदर। और मैंने बोला कि जॉइंट के लिगामेंट दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, ये हो गया। एंड देखिए मैंने पूरी की पूरी यहाँ पर लोअर एंड की बात कर ली है। एक बार इस डायग्राम को भी समझ लेते हैं। देखिए डायग्राम सेम है। ये डायग्राम किसका है? राइट फीमर का डायग्राम है। और राइट फीमर में भी कहाँ लेटरल व्यू ऑफ लेटरल कोंडाइल। तो ये फीमर हो गई, दिस इज लेफ्ट फीमर, एंड इसका भी लेटरल कोंडाइल का भी लेटरल व्यू। तो ये डायग्राम है। ये एंटीरियर है, ये नोच है तो ऑफकोर्स पोस्टीरियर होगा, ये सुपीरियर हो गया, इन्फीरियर हो गया। तो एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर। ओके, ये क्या है? दिस इज लेटरल एपिकोंडाइल। ओके, एंड मैंने बोला यहाँ पर एक ग्रूव होती है जिसे हम बोलते हैं पोप्लिटल ग्रूव। एंड पोप्लिटल ग्रूव के आगे की साइड यानी कि एंटीरियर हमारी पोप्लिटस मसल अटैच होती है। तो इसका एंटीरियर ये होगा, यहाँ पे एक डीप गड्ढा होगा, इससे पोप्लिटस मसल अटैच होगी। पीछे की साइड दिस इज ग्रूव फॉर टेंडन ऑफ पोप्लिटियस, वही तो लिख रखा है। देखिए ना, आगे की साइड क्या होगी? पोप्लिटियस, तो आगे की साइड पोप्लिटियस अटैच है। और पीछे की साइड यानी कि पोस्टीरियर पार्ट पर शेलो होती है। तो पोस्टीरियर पार्ट ये लिख रखा है, ग्रूव फॉर टेंडन ऑफ पोप्लिटियस मसल। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। मैंने बताया लेटरल कोंडाइल है तो ऑफकोर्स लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस बोलना पड़ेगा। देखिए ना यार, लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस, पोप्लिटियस मैंने यहाँ अटैच कराई दी। एंड तीसरा क्या है? फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट। देखिए ये फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट हो गया। मतलब लेटरल साइड हमें 3 चीज़ें देखने को मिलती है अटैचमेंट में, गैस्ट्रोक्नीमियस मसल का लेटरल हेड, पोप्लिटियस एंड फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये डायग्राम भी क्लियर हो गया। एंड मैंने यहाँ पर थोड़ा ये वाला क्लियर नहीं किया है, तो ये बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है? फिगर। किसका फिगर है? पोस्टीरियर व्यू ऑफ लोअर एंड ऑफ फीमर। तो ये फीमर है, इसका भी पोस्टीरियर व्यू, ये पोस्टीरियर व्यू हो गया। लोअर एंड का पोस्टीरियर व्यू हो गया। इसका डायग्राम ऐसे हैं। मतलब क्या है कि दीज आर 2 कोंडाइल्स। दोनों कोंडाइल्स के बीच मैंने यहाँ पर बताया था आपको फोसा में कि फोसा आगे की तरफ, मतलब जो इंटरकोंडाइलर फोसा होता है, इसकी एंटीरियर लिमिट कौन बनाता है हमारी? देखिए एंटीरियर लिमिट कौन बनाएगा? पटेलर सरफेस। पोस्टीरियर लिमिट कौन बनाएगा? इंटरकोंडाइलर लाइन। तो देखिए ये क्या है? दिस इज इंटरकोंडाइलर लाइन। तो देखिए ये क्या है? ये है हमारी इंटरकोंडाइलर लाइन। अभी आपको ये थोड़ी ग्लो कर रही होगी, चमक रही होगी। तो ये क्या होगी? इंटरकोंडाइलर लाइन। तो इंटरकोंडाइलर लाइन के ऊपर क्या होगा? हमारा पोप्लिटल सरफेस। मैंने बोला था भाई आपको, यहाँ बताया था कि लोअर 1/3 की पोस्टीरियर सरफेस को बोलते हैं पोप्लिटल सरफेस। ओके, क्योंकि ये पोप्लिटल फोसा में प्रेजेंट होती है। तो इंटरकोंडाइलर लाइन के ऊपर की तरफ क्या होगी? हमारी लोअर 1/3 ऑफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ फीमर बोन, शाफ्ट ऑफ फीमर बोन। ओके, लोअर 1/3 का पोस्टीरियर सरफेस होगा जिसे हम बोलते हैं पोप्लिटल सरफेस। कहाँ होगी? इंटरकोंडाइलर लाइन के ऊपर। नीचे की तरफ क्या होगा? हमारा फोसा प्रेजेंट होगा। तो देखिए एल मतलब लेटरल कोंडाइल, एम मतलब मीडियल कोंडाइल, दोनों कोंडाइल के बीच क्या होगा? इंटरकोंडाइलर फोसा। मतलब अप टू डाउन ये सीक्वेंस होता है। सबसे पहले आपको क्या मिलेगी? पोप्लिटल सरफेस, फिर इंटरकोंडाइलर लाइन, फिर इंटरकोंडाइलर फोसा। पोप्लिटल सरफेस, इंटरकोंडाइलर लाइन एंड इंटरकोंडाइलर फोसा। तो ये डायग्राम वो चीज़ शो कर रहा है। ओके, देखिए ध्यान रखना, यहाँ पर इंटरकोंडाइलर लाइन थी, यहाँ पर इंटरकोंडाइलर फोसा था। यहाँ पर क्या था? इंटरट्रोकेंटल लाइन थी, इंटरट्रोकेंटिक क्रेस्ट थी। 4 चीज़ें हो गई इंटर वाली। कहाँ पर? फीमर में। इंटरट्रोकेंटिक लाइन, इंटरट्रोकेंटिक क्रेस्ट, इंटरकोंडाइलर लाइन, इंटरकोंडाइलर फोसा। आई होप आप समझ गए होंगे।
ये दोनों कहाँ हैं, अपर एंड पर, ये दोनों कहाँ हैं, लोअर एंड पर। ओके, एंड इसी के साथ हमारी पूरी की पूरी फीमर बोन फिनिश होती हैं। हमने इस चार्ट की एक एक लाइन को हमारी फीमर बोन पर अप्लाई कर दिया है। एंड अगर अब भी आपके कोई भी प्रॉब्लम है, इस चार्ट की कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, कहाँ क्या लिखा है, या फिर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ओपनली कमेंट कर सकते हैं। ओके, एंड यार अगर वीडियो में दम लगा हो ना आपको, तो यार इस वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाना एंड इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर करना कि इस वीडियो को देखकर आपको क्या लगा, क्या फीलिंग आई आपको, अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। मतलब न्यू कि यार हर बंदे को ज़रूर कमेंट करना है इस वीडियो पे। और मैं इसी वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, TCML और इन्वेंटर की आप जब भी कोई भी वीडियो देखते हो ना, तो इन वीडियो पर कमेंट ज़रूर किया करो। मतलब वीडियो अच्छी लगी हो तो उस हिसाब से, ख़राब लगी हो तो उस हिसाब से, और जब ख़राब लगे तो यार बता देना कि क्या चीज़ आपको ख़राब लगी, ताकि हम नेक्स्ट टाइम या फिर नेक्स्ट वीडियो में उसे इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकें। ओके, एंड बाय।